पंचायत चुनाव के बारे में तो आप सोच ही रहे होंगे कि भाई अलग अलग आदमी अलग अलग हिसाब के बात कर रहा है। कोई बोल रहा है कि अब परिसीमन के बाद ही चुनाव होगा क्योंकि भाई कैबिनेट के फैसला हो गया है और कैबिनेट के फैसले को कैसे कोई चुनौती दे देगा। ठीक है, लोग कोर्ट गए हैं, लेकिन कोर्ट भी क्या तुरंत फैसला देगा और चुनाव प्रभावित होगा? या फिर कोई ये सोच रहा है कि नहीं कोर्ट गए हैं तो कोई बात, गए हैं, फैसला तो आएगा ही पक्ष में, पहले चुनाव होगा और उसके बाद में परिसीमन होगा। ये दोनों तरह की बातें चल रही है। हम भी आपको चुनाव पर बहुत कुछ बता चुके हैं, लेकिन अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि पंचायत चुनाव पर पेच थोड़ा सा फंसता हुआ नजर आ रहा है। वो पेच क्या है? क्या वो कोर्ट की वजह से सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग सख्ते में आ गई है, या फिर सम्राट चौधरी और दीपक प्रकाश में कुछ बातें हुई हैं, या फिर आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है उसका असर है, या किस चीज़ का असर है? पेच क्या फंस रहा है? ये सब कुछ आज हम आपको बताएंगे। हम ये भी बताएंगे कि बिहार के खजाने में कितना है और पंचायतों की संख्या बढ़ने के बाद उसे चलाने में कितना मुश्किल होगा। ये सब कुछ आपको बताएंगे। और पंचायतों की संख्या बढ़ने से फ़ायदा होगा बिहार को या फिर घाटा होगा, ये भी हम आपको बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम पंचायत के लोगों से, जनप्रतिनिधियों से, तमाम दर्शकों से, चाहे वो बिहार के हों, झारखंड के हों, उत्तर प्रदेश के हों, लोग दिल्ली के हों, सबसे आग्रह कर रहे हैं कि आप इस चैनल को अगर देख रहे हैं तो YouTube पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। ऐसा करने में कहाँ दिक्कत आपको आता है, कोई शुल्क थोड़ी ना लग रहा है। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। फॉलो कीजिएगा तो ये चैनल बड़ा होगा। 3.5 लाख के आंकड़े को हम छूने वाले हैं, 10 लाख के आंकड़े को पार कराइए, क्योंकि ये आपका आवाज़ है। हमसे, हमारी टीम से बड़ा हक आपका है, क्योंकि हम तो दिन रात अपने टीम के साथ आपके लिए मेहनत करते हैं। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं कि आखिर पंचायत चुनाव में चल क्या रहा है और कौन सा पेच फंस रहा है, जिसके चलते असमंजस की स्थिति बन गई है कि पहले चुनाव होगा या फिर पहले परिसीमन होगा क्या। भाई, इसके चलते मुखिया जी भी अपना खर्चा चापे हुए हैं कि कुछ तो साफ हो जाए, नहीं तो ये जनता के चक्कर में पूरा खजाना ही साफ न हो जाए और चुनाव भी हाथ से निकल जाए, पंचायत का सीमा ही कट जाए, या फिर हमारा कुर्सी ही न बचे, रिजर्व हो जाए। इसके चलते मुखिया जी भी परेशान हैं। और नए वाले तो मत कहिए, वो तो लग रहे हैं कि कब चुनाव हो जाए, आज हो जाए तो अभी लड़ लें और कल होगा तो कल लड़ लेंगे। तैयारी बड़ा मुस्तैदी से कर रहे हैं नए वाले लोग। अब इसके चक्कर में पुराने वाले पिस रहे हैं कि भैया नया वाला कुछ कमा लिया है तो थोड़ा उड़ रहा है, थोड़ा इसको दिखाते हैं कि हम जब मुखिया रहे हैं, मुखियागिरी चलाए हैं, तो हमसे ज़्यादा थोड़ी ना तुम कमा लिए हो। ये पंचायतों में खूब चल रहा है। मुखिया जी के तरफदारी में, मुखिया जी के जो घर के आगे 50 कुर्सी लगता है और 2.5 केजी दूध का जो पानी मिला करके चाय बनता है, तो 50 लोग, 100 लोग रहते हैं। अब वो उनके पक्ष में माहौल बना रहे, कसीदे पढ़ रहे हैं, तो नए वाले का अलग भौकाल है भाई। क्रिकेट खेलने वालों को, बच्चों को क्रिकेट का सामान दे रहे हैं, तो पूजा में कहीं पूजा के सामान दे रहे हैं, पूजा के पूरा खर्चे उठा ले रहे हैं, तो कहीं ड्रामा करने के लिए पैसे दे रहे हैं। कोई गरीबों के पूरा दुख हर रहा है, कोई अस्पताल पहुंचा रहा है। मत कहिए, अभी चुनाव, पंचायत में चुनाव होना है और पंचायतों के जनता के हर कष्ट को ठेका लेने के लिए नए और पुराने वाले लोग खूब पसीने बहा रहे हैं। लेकिन बात है कि परिसीमन पहले होगा कि चुनाव, इस पर आपको बता रहे हैं। इस पर जो कोर्ट गए हैं नए वाले भावी मुखिया जी लोग, जो प्रत्याशी हैं, उनके जाने के बाद वो कह रहे हैं कि जब सर्वे चल रहा है, और लॉयर लोगों का भी कहना है कि जब सर्वे चल रहा है, जनगणना हो रहा है, तो फिर 11 के जनगणना के आधार पर क्यों परिसीमन होगा, पहले चुनाव हो। इसी को चैलेंज दिया गया है कि पुराने आंकड़े पर पैसा को बर्बाद करना है और जनता के हकमारी करना है। कोर्ट के भी कोई फैसले नहीं आए हैं।
कोर्ट की अगर बात करें तो नगर निकाय चुनाव के ठीक पहले कोर्ट, हाई कोर्ट ने सरकार को झटका दिया था, राज्य निर्वाचन आयोग को झटका दिया था और चुनाव को स्थगित कर दिया था। तो कोर्ट का फैसला अलग तरीके का होता है, तथ्यों और साक्ष्यों के हिसाब से कोर्ट काम करती है और कोर्ट किसी के प्रभाव में नहीं आता। इसीलिए तो हमारा भी और आपका भी, सबको एक उम्मीद कोर्ट पर होती है, न्यायालय पर होती है कि न्याय तो वहीं से मिलेगा। और अभी भी लोगों को उम्मीद है, नए वाले को भी उम्मीद है, पुराने वाले को भी उम्मीद है कि न्यायालय से उन्हें निराश नहीं किया जाएगा। खैर, माननीय न्यायालय का क्या फैसला आता है उस पर अब सबकी नज़रें हैं। लेकिन इधर सरकार में सम्राट चौधरी चाहते हैं कि पहले अगर परिसीमन हो जाए तो पंचायतों की संख्या बढ़ जाएगी और पंचायतों की संख्या बढ़ने के बाद जो तमाम बिहार के, जो चाहे वो मनरेगा था जो अभी जी राम जी हो गया है, उसमें बिहार सरकार का जो अंशदान है वो ज़्यादा हो गया है, पहले से ज़्यादा, और बिहार में खास करके ज़्यादा हो गया है और केंद्र सरकार को कम है। और कई ऐसे राज्य हैं जिनमें बहुत कम अंशदान स्टेट को देना पड़ता है और केंद्र के ही पूरे पैसे से वो उसे चलाया जाता है, लेकिन अभी बिहार में बदल गया है। और पंचायतों के विकास के लिए केंद्र भर कर पैसे भेजती है, तो बिहार में जो मौजूदा समय में पंचायतों की संख्या है उसके आधार पर जो पैसे मिलते हैं उससे काम नहीं हो पा रहा। अब सरकार चाहती है कि अगर परिसीमन हो जाए और पंचायतों की संख्या बढ़ जाए तो फिर पैसा चाँप के आएगा, उससे बिहार की सूरत बदल जाएगी। ये सरकार के मुखिया का सोच है। जो सरकार के मंत्री हैं, जो इस विभाग के मंत्री हैं दीपक प्रकाश, उनका सोच है कि बिहार की तस्वीर बदलनी चाहिए। लेकिन जो मौजूदा समय में फंड है, योजना है, उसमें करप्शन की कोई जगह नहीं है। करप्शन कीजिएगा तो आप फिर जाइएगा, और इसीलिए वो जांच भी करा रहे। जांच के आंच में 2000 पंचायत फंस गए हैं और 12 मुखिया तो बर्खास्त होने वाले हैं। ये खबर हम आपको बता चुके हैं, इसलिए समय ज़्यादा नहीं लेना चाहते हैं। तो वो जांच करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि पंचायत में जो वर्तमान में मुखिया हैं वो या तो पारदर्शी तरीके से काम करें, और जो आने वाले लोग हैं उनको एक सीख देना चाहते हैं कि देखिए, काम तो सही करना पड़ेगा, योजनाओं को धरातल पर उतारना पड़ेगा। अगर आप समाज सेवा के ख्याल से आ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, हम आपके लिए मानदेय की व्यवस्था करेंगे, ज़्यादा सोचेंगे, कुछ नया सोचेंगे। लेकिन ये इसको रोजगार का और बेहिसाब कमाने का जरिया समझिएगा तो फिर आपके लिए पंचायत सही नहीं है, क्योंकि जांच करेंगे और जांच में छोड़ेंगे नहीं, आपको तो पकड़ेंगे ही। आपसे ज़्यादा वो जो पंचायतों में पदस्थापित है, पंचायत सचिव और बाकी कर्मचारी, विकास मित्र, उन पर गाज गिराएंगे। तो ये कहानी है। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि दीपक प्रकाश और सम्राट चौधरी दोनों में कुछ बातें हो रही है और सरकार कुछ विचार बना रही है। सरकार के अंदर में क्या अंदर खाने में पक रहा है ये तो नहीं बता सकते क्या पक रहा है, लेकिन पक जरूर रहा है। चुनाव पर कुछ दिन नज़र रखिए, चुनाव पर बहुत जल्द बड़े फैसले आ सकते हैं, दोनों के लिए आ सकते हैं, नए वाले के लिए भी और पुराने वाले के लिए भी। नज़र बनाए रखिए, हम भी बनाए हुए, जो जानकारी निकल कर आएगी हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।